स्टेशन आने में अभी थोड़ा समय था। पेड़, पौधे, पहाड़ सब तेजी से छूटता जा रहा था और मंजिल करीब आती जा रही थी। मंजिल यानी मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरा कॉलेज। इतने में एकदम से एक लड़का लड़की भागते भागते ट्रेन में चढ़े। लड़का शायद किसी बात पे लड़की से नाराज था। गौर से सुनने में पता चला लड़की आने में लेट थी, जिसकी वजह से लड़का उससे लड़ रहा था। दरअसल ऐसा लड़की को लगता था, मगर चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण लड़की गिरने वाली थी, जिसकी वजह से लड़का लड़की से नाराज था, मगर उसे जता नहीं पा रहा था। और उन्हें लड़ता देख आज फिर बरसों बाद किसी अपने की याद आ गई, जो यूं ही घंटों बैठ मेरा इंतजार किया करता था। यूं ही छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ा करता था, कभी किसी पुराने वादे को लेकर तो कभी लेट आने को लेकर। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो तो बस कद काठी से बड़ा हो रहा था, दिमाग से तो अभी भी बच्चा ही था। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर अड़ जाया करता था। उस वक्त शायद उसके दो ही मकसद थे। पहला मेरे फैलाए हर रायते को समेटना और दूसरा मेरी सेटिंग करवाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेरी सेटिंग करवाना। जल्द ही मुझसे तंग आ गया था और अब अपनी ये मुसीबत किसी और के सर मरना चाहता था। मगर जो भी था, शुक्र है उसके दो ही भाई बने थे, वरना मेरा क्या होता स्टिल कांट इमेजिन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा था मेरा दोस्त। हमारी मुलाकात पहली बार एक अनजान सफर में हुई थी, जहाँ दोनों ही अपनी अपनी मंजिल खोज रहे थे, मगर दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों की ही मंजिल एक थी। इंसान अतरंगी थे तो जाहिर है दोस्ती भी अतरंगी तरीके से होती। जी हाँ दोस्तों, हमारी दोस्ती की शुरुआत एक समोसे से हुई थी और फिर कभी पता ही नहीं चला कि 3 साल का सफर कैसे बीत गया। कुछ उसने मेरी सुनी, कुछ मैंने उसकी। कभी वो मुझसे झगड़ा तो कभी मैं उससे, मगर कभी भी एक दूसरे का साथ न छोड़ा। आज फिर बरसों बाद याद आ गई वो गलियां, जहाँ से कभी उसके साथ जाना हुआ करता था, मगर सालों पहले वहां से नाता छूट गया। कभी पता ही नहीं चला कि कैसे घंटों का सफर चुटकियों में पूरा हो जाया करता था। रोज मेरे फोन का मॉर्निंग अलार्म उसकी कॉल हुआ करती थी एंड द रिंगटोन वाज कहाँ पहुंची। वो हमेशा जानता था कि मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच सकती, मगर न जाने क्यों फिर भी रोज समय पर आ खड़ा मेरा इंतजार किया करता था, क्योंकि पहला लेक्चर लेना उसके स्केड्यूल में तो नहीं था। फिर भी न जाने क्यों रोज टाइम पर आ खड़ा मिला करता था। मुझे आज भी याद है वो एग्जाम का दिन। मैंने एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन किया था और एग्जामिनर ने मेरी शीट ले ली थी। मुझे क्लास से बाहर जाने को कह दिया गया था, लेकिन उस दिन क्लास से सिर्फ मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ वो भी निकला था। उसे उस वक्त पेपर की टेंशन नहीं, बल्कि मेरे आंसुओं की चिंता थी। इसलिए वो मेरा मन बहलाने के लिए मुझे बर्गर पार्टी दे रहा था। चल कोई नहीं, अगले साल दोबारा आ जाएंगे, जैसे कि वो कोई पिकनिक स्पॉट था जहाँ आज फूल नहीं दिखा तो कल देखने चले आएंगे। मुझे आज भी याद है वो दिन, जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई।
मेरी आंखों के सामने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। डैडी का फोन नहीं लग रहा था और मेट्रो स्टेशन पे बैठ मैं न जाने किस चीज का इंतजार कर रही थी। उस वक्त भी पता नहीं कैसे उसी की कॉल आ गई और मुझे नॉर्मल करने के लिए वो मुझे फोन पे गोलगप्पे का लालच दे रहा था। मुझे आज भी याद है उसकी वो लाइंस, कन्नू खा ले नहीं तो मैं खा लूंगा। ऐसा था मेरा दोस्त, जबान से चाहे कितना भी कड़वा था मगर दिल से साफ था। शायद इसीलिए मेरे एक फोन करने पे वो उस दिन हॉस्पिटल आ खड़ा हुआ था, मेरे मामा को खून देने को तैयार था। मगर मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने उस दिन उससे मदद मांगी ही क्यों थी, क्योंकि वो उस दिन हॉस्पिटल आया तो था मगर खून देने नहीं, जूस पीने। जी हाँ दोस्तों, जूस पीने। जहाँ एक तरफ सब खून दे रहे थे वो जूस पी रहा था ताकि अगली बार जब खून की जरूरत पड़े तो मिस्टर देने को एलिजिबल हो, क्योंकि डॉक्टर्स का साफ कहना था मिस्टर को खून देने की नहीं बल्कि लेने की जरूरत है। ऐसा था मेरा दोस्त, मेरे कॉलेज का वन एंड ओनली एंकरिंग पार्टनर, जिसके साथ कभी पता ही नहीं चला कि कितने शोज होस्ट कर दिए। आज भी याद आते हैं वो दिन जहां हम दोनों कॉलेज के लिए एंकरिंग स्पीच लिखा करते थे, घंटों झगड़ने में बिता दिया करते थे कि किसकी स्पीच फाइनल होगी, मगर हमेशा एक दूसरे पर इतना भरोसा था कि चाहे कोई भी लिखे दूसरा बिना पढ़े स्टेज चढ़ जाया करता था। आज भी उस चौकड़ी का इंतजार होता है जो बियर की बोतल खुलने पर लगती थी। आज भी उस एग्जाम का इंतजार होता है जहां हमेशा वो मेरे आगे बैठा करता था, कभी कुछ पूछता था तो कभी अपनी बताता था। आज भी याद आते हैं वो दिन जहां हर फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट देने की वजह वो मुझसे गिफ्ट मांगा करता था। ऐसा था मेरा दोस्त। और भी न जाने ऐसे कितनी किस्से कहानियां हैं जिन्हें आज भी याद कर कर चेहरे पर हंसी आ जाती है। और इतने में ट्रेन का सायरन बजा। मैंने बाहर की ओर देखा तो मेरा स्टेशन था। मम्मी डैडी बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर शायद नजर किसी और को तलाश रही थी। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद है हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे।